नमस्कार, जीबीएन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के राकेश टिकैत व शिव कुमार की लखीमपुर में प्रेस वार्ता। किसान बीजेपी को सजा दे, विश्वासघात हुआ है। किसानों के साथ लखीमपुर में किसानों को कुचला गया। आशीष की बेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। चुनाव हिजाब जिन्ना पाक के नाम लड़ा जा रहा है। 2 चरण में वोट नहीं मिले तो एचएम करने का प्रयास होगा। किसान सावधान रहें। तानाशाह सरकार नहीं चाहिए। 5 मांगी थी, कोई नहीं मानी। मुकदमे वापस नहीं किए। बिजली का बिल माफ नहीं किया। पराली पर सजा खत्म नहीं की। एमएसपी लागू करने के लिए कमेटी नहीं बनी। शहीदों को सजा नहीं दी। टेनी को सरकार से बर्खास्त नहीं किया। 13 महीना किसान परेशान रहा। 22 जनवरी के बाद सरकार ने कोई वार्ता नहीं की। अब आयोग की अनुमति की बात कर रहे हैं। कोर्ट के बेल के आदेश पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। करीब 50 किसान संगठन एकजुट पर्चा जारी की अपील की। किसान विरोधी बीजेपी को सजा दे, मिशन यूपी आंदोलन का ऐलान। जो नामजद अभियुक्त है उसमें उनका नाम नहीं है, तो इसके नाम है नहीं है, नहीं नामजद मुलजिम में नाम नहीं है, तहरीर में नामजद मुलजिम में नाम नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गया इसके? अब जब वहाँ तहरीर थी, सुप्रीम जब समझौता हुआ उस टाइम पे उनका नाम था। अभियुक्तों में उनका नाम कभी नहीं था, केवल बॉडी में नाम है। आपकी तहरीर में नाम है, अभियुक्तों में नाम नहीं था, ना है। छोड़ दिया होगा भाई। हाँ। तो एसकेएम ने ढिलाई नहीं की, इतने बड़े केस की पैरवी प्रभावी नहीं की। तो सरकार क्या कर रही थी? अगर एसकेएम कुछ नहीं कर रहा तो सरकार की किसी की वकील, जो सरकारी वकील होते हैं, उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ती है। तो जाएंगे भाई। हम तो जनता के बीच में गए। ये जो देख के आए, क्या इस तरह की तानाशाह सरकार देश में चाहिए या नहीं चाहिए? कहीं आपको ये नहीं लगता एसकेएम जो वकील थे ये उनकी भी ढिलाई रही? हम तो कहा तो एसकेएम की वकील की बात कोर्ट तक नहीं जा पाई। टिकैत साहब कह रहे हैं कि अभियोजन। टिकैत साहब, आप ये कह रहे हैं कि आशीष मिश्रा टेनी को छोड़ा जा रहा है, फिर आप ये भी कह रहे हैं कि हम कोर्ट के फैसले की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। तो आप कहना क्या? कहना तो कह दिया भाई। छोटा जा रहा तो वो पूर्ण रूप से 2-2.5 महीने में छोटा जा रहा तो पूर्ण रूप से गलत है। लेकिन जो कोर्ट ने फैसला कर दिया उसको कौन वो कर सकता है? देश तो संविधान रूप से चलता है। हमने ये कहा है कि कोर्ट को एक तथ्य है, क्योंकि ऑनलाइन बहस थी तो कोर्ट के सामने जो हम तथ्य देना चाहते थे वो नहीं गए होंगे। यही तो कोर्ट करता है, तो उनके सामने तथ्य नहीं गए, उन्हें छोड़ दिया। कोर्ट को तो कोई बहस नहीं। लेकिन ये आशीष मिश्रा का जो पक्ष है, उनके वकीलों का ये कहना है कि आशीष मिश्रा की घटनास्थल पर मौजूदगी का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। तो कहा था भाई, वो देखो पूरा देश कह रहा, पूरी दुनिया कह रही। उसके पिताजी जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके 10 दिन पहले के बयान कर, तो उस बयान में क्या वो बनती है, उनको इस्तीफा ले लेना चाहिए और उनको जेल होना चाहिए। 120B के मुलजिम है। 120B का मुलजिम 302 के मुलजिम से भी खतरनाक होता है। प्लानर होता है, वो प्लान बना कर देता है। किसी आदमी को नहीं पता कि कत्ल की धाराएं क्या होगी, लेकिन उसको उपचा के और किसी से कत्ल करवाना उससे भी खतरनाक होता है। टिकैत साहब, पुलिस ने इस मामले में एफआईआर हिंदू मुस्लिम पे एचएम पे चुनाव नहीं होगा तो सरकार इस पे लगी हुई है कि कहीं न कहीं करवाओ। तो एक तो अपील लोगों से ये है कि भाई इन सब चीजों से बच कर रहना। सरकार कुछ भी करवा सकती है। ये हमको अंदर की खबरें हैं कि सरकार और संघ की चर्चाएं इस सब्जेक्ट पे हुई है कि चुनाव में वोट नहीं मिल रही और एचएम पे चुनाव को लेकर जाओ, तो सभी जनता इन चीजों से सतर्क रहे। हमने पश्चिम के अंदर जहां से इस चीज की शुरुआत करते थे, वहां पे इस तरह के जो स्टेडियम थे जहां पे हिंदू मुस्लिम का मैच करते थे, वे स्टेडियम जनता ने तोड़ दिए। इनकी तरफ कोई नहीं जा रहा, लेकिन यहाँ के लोग उस अपील है कि यहाँ के लोग उन चीजों से बचें। ये पर्चे हैं, इसमें अपील करी गई है। इसमें बहुत से 4-5 बिंदु हैं जो भारत सरकार से उस टाइम पर समझौते हुए। और हमारे और भी सवाल हैं कि जब भी कैंडिडेट आपके बीच में आए, आप उससे सवाल करो कि मेरे
गन्ने के भुगतान का क्या रहा? गन्ने का भुगतान 14 दिन में होता था, उसका इंटरेस्ट मिलना चाहिए था ना। 14 दिन में भुगतान होता ना उसका इंटरेस्ट मिलता। बिजली महंगी क्यों है? गैस का सिलेंडर 400 रुपए से 1000 कैसे होगा? क्या बच्चों को अनपढ़ बेरोजगार बनाने का एक बड़ा संदेश देश में है? मतलब बड़ी बड़ी मीटिंगें हो सकती हैं, लेकिन स्कूल बंद रहेंगे। शराब के ठेके खुल सकते हैं, लेकिन स्कूल बंद रहेंगे। जो देश में लेबर कॉलोनी बनाने का एक बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, ये क्वेश्चन सरकारों से जरूर करना चाहिए जनता को, और उनसे जवाब लो आप। हमने कहा कि जनता से हिजाब पे नहीं काम चलेगा, देश में हिसाब और किताब से काम चलेगा। देश में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं, हिसाब और किताब, और ये दोनों चीज देना नहीं चाहते। ये किताब को भी बंद कर दिया, हिसाब की किताब को भी बंद कर दिया। तो जनता से अपील है कि जब भी आपके बीच में आए तो इनसे हिसाब और किताब की बात करो। या आपसे हिजाब की बात करेंगे, या आपसे नकाब की बात करेंगे, या आपसे हिजाब की बात करेंगे, या आपसे हिंदू मुस्लिम और जिंदा पाकिस्तान की बात करेंगे, लेकिन आप दो ही चीजें हिसाब किताब दे दो, इन पर आप बातचीत जरूर करें। और जो घटना, ये दुखद घटना है उन परिवारों के लिए भी जिनके बच्चे यहाँ पे मारे गए थे। आज उनके कातिलों को बाहर छोड़ा जा रहा है, निर्दोष जेल में बंद रहेंगे। कोई पत्रकार कोई आवाज उठाएगा तो जेल में बंद रहेगा, और जो कातिली हैं वे छोड़े जाएंगे, उनकी अरेस्टिंग नहीं होगी। 120 का मुलजिम अजय टहनी तिकोनिया पुलिस स्टेशन में उनके नाम दर्ज रिपोर्ट है। वो ना जेल में जाएंगे, ना अपने पद से इस्तीफा देंगे। तो ये जनता को सोचना है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जनता के बीच का चाहिए, या यहाँ पे कोरिया जैसे हालात सेकंड किंगडम चाहिए। तो तानाशाह सरकार नहीं चाहिए कहीं पे भी, किसी भी स्टेट में। वो जनता की चुनी हुई सरकार जाए। तो इस तरह की हमारी लोगों से अपील है कि भाई अपने वोट का भी ठीक अपना इस्तेमाल करना, क्या करना है वो समझ आपकी, हम कुछ नहीं कहते। हमारे तो विद्वान है, ये हमने बताए कि आज लखीमपुर खीरी में इसलिए आना पड़ा कि दुखद घटना है, और पूरे देश भर में आंदोलन भी चले और उसके बाद में भी ये घटना घटी है। तो सर, हम कोर्ट पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। जब हमारे वकीलों ने बातचीत करना चाही तो नेट नहीं आ पाया था, तो हम तो अपील फिर करेंगे, बड़ी जगह करेंगे, और ये करेंगे कि रूबरू हमारे भी पक्ष सुन ये वो अगर चीजें पुटअप नहीं होंगी कोर्ट में तो उससे अपराधी को लाभ मिलता है। लेकिन आपका जो समझौता हुआ था इस पूरे कांड में, उसमें आपने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में पूरा मामला, इसकी जांच कराई गई। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एसआईटी का गठन किया था, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट लगाई उसमें। क्या बनेगा? रिपोर्ट नहीं लगाई, 5000 पन्नों की रिपोर्ट लगी है, तो वो तो वकील तो पढ़ेंगे, वो अपनी दलील देंगे, और दलील रूबरू कोर्ट में जा नहीं सकते, कोरोना काल है। दलील जब ऑनलाइन दी गई तो हमने तो कहा कि डिस्कनेक्ट, हमारे वकील जब बहस कर रहे थे तो कनेक्शन कट गया, तो कोर्ट के सामने हम पूरी दलील नहीं रख पाए। तो आप ये मांग है कि फिजिकल इसकी फिजिकल जीराबंदी हो गई। टिकैत साहब जब 120 नहीं, करीब 13 महीने इसके आधार पे एक समझौता हुआ। हमको पता चला कि सरकार उत्तर प्रदेश में है तो हम यहाँ पाए, मिल यहाँ पे भी नहीं है। और ये जो इशू है एमएसपी का, एक बड़ा इशू देश में है, उसपे गारंटी कानून बनाने की एक कमेटी बननी थी, वो भी नहीं बनाई। मुकदमे बहुत पर्चे दर्ज, करीब 50,000 से ज्यादा पर्चे दर्ज हैं पूरे देश भर में। वो वापसी लेने की बात करी थी, वो भी वापसी नहीं हुए। बिजली के रेट, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों को पता रहना चाहिए कि हरियाणा में 15 रुपया हार्स पावर है और यहाँ पे 175, 12 गुना महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है। यहाँ का लखीमपुर खीरी का सबसे चर्चित मामला जो पूरी दुनिया ने देखा, अजय टहनी, आशीष टहनी
जो इतना बड़ा जंगी अपराध करने के बावजूद भी 2-3 महीने में ही बाहर आ जाता हो, तो वो घटना भी सभी लोग देख रहे हैं। आज साहब उसकी रिहाई कर रहे हैं। तो क्या इस तरह की तानाशाह सरकार चाहिए? क्या इस तरह का सिस्टम चाहिए कि जिसमें लोगों को गाड़ियों से रोकने के बावजूद 3 महीने में बाहर आ जाएगा? क्या आने वाले टाइम पे जनता के साथ में क्या व्यवहार करेंगे? तो ये सारे हमारे इशू हैं। समझना जनता को है कि आधे रेट में फसल बेच के उसको क्या करना है, 12 गुना महंगी बिजली खरीद कर उसको क्या करना है। देश में बेरोजगार, जो युवा बेरोजगार हो रहे हैं, करीब 14 करोड़ लोग तो बच्चे हुए हैं, जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा। लेकिन विकास के नाम पे कोई काम नहीं हो रहा है। काम हो रहा है हिंदू मुस्लिम जिन्ना, इन पर काम हो रहा। वोट जो चाहिए 2 महीने के, जो इलेक्शन के टाइम पे शब्द आते हैं, इसके आधार पर वोट चाहिए। अभी कुछ फेज का इलेक्शन हो गया। सर आज लखीमपुर आए हैं, क्या कहेंगे सर? लखीमपुर है, यहाँ पे गन्ने का भुगतान है 1.5 साल से। ये जो आशीष मिश्रा की आज जमानत को लेकर जमानत होगी। हमारे वकील ऑनलाइन बहस ठीक से नहीं कर पाए होंगे जी, अपना पक्ष रखेंगे, बड़ी अदालत में जाएंगे, दरवाजा खटकाएंगे। ये चुनाव के लेकर सर क्या कहेंगे? चुनाव में तो ये है कि आधे रेट में फसल बेच के कौन अपनी वोट कहाँ देगा, वो देगा। ठीक है साहब,